Hello everybody, I am Anshu Srivastava. Through this video, I will help you in understanding degree of freedom जिसको हम DF से डिनोट करते हैं एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगा इन राइटिंग योर यूनिवर्सिटी MSc ज़ूलॉजी पेपर्स। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन आता है। पेपर जो मैंने लिया है दैट इज़ क्वांटिटेटिव बायोलॉजी पेपर नंबर 9। क्वेश्चन जो पूछा जाता है दैट इज़ कि आप बताइए कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। राइट नोट्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो जनरली आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में नोट्स लिखने बोला जाता है, तो हम लोग समझेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअल में होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, आखिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम इसको पढ़ाई कर रहे हैं। तो जनरली बायोलॉजी में जो भी काई स्क्वायर टेस्ट होते हैं या एफ टेस्ट होते हैं, ऑल दैट बेसिकली उन सब में डिग्री ऑफ फ्रीडम की हेल्प लगती है, उन सब में डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज़ होता है। तो क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है कि राइट नोट्स ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखेंगे कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे। तो वेरी फर्स्ट डेफिनेशन हम लिखेंगे सबसे ज़रूरी कि क्या होता है एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर उसका हम फॉर्मूला मेंशन करेंगे, यूजेस लिखेंगे और फाइनली डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स ये है जो यूज़ होता है बेसिकली, तो दैट वी विल बी मेंशनिंग। अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई एक वैल्यू है, ठीक है, जो यूज़ होती है पॉपुलेशन वेरिएंस में। मैं ये आपको एक डायग्राम शो करना चाहूँगी। यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे हैं और ये क्या शो कर रहा है कि कोई भी वे है, कितना इंडिपेंडेंट वेज हो सकता है किसी सिस्टम का टू मूव विदाउट वायलेटिंग एनी कॉन्स्ट्रेन या विदाउट इम्पोजिंग एनी कॉन्स्ट्रेन ऑन इट। तो या तो फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट हो सकती है, या येलो से आप देख पा रहे हो राइट लेफ्ट मूवमेंट हो सकता है, या बॉडी रोल कर सकती है। तो कितने इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं दैट वी कैन टेल रिलेटेड टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अगर हमें डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे कि इट इज़ अ वैल्यू जो ऑफन इम्पोज की जाती है कि हमारी पॉपुलेशन में जो भी लोग हैं, जो भी पॉपुलेशन वेरिएंस क्या है उसको कैलकुलेट करने में एक पक्का पोजीशन पता चलेगा, पॉपुलेशन स्प्रेड पता चलता है जस्ट बाय नोइंग डिग्री ऑफ फ्रीडम, हम जिसको हम डी स्मॉल एफ या डी एफ, कहीं कहीं कैपिटल डी कैपिटल एफ भी लिखा होता है। तो इन दोनों वेज से हम इंडिकेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को। मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे दैट ऑल्सो कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू इट। और अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होता है इसका फॉर्मूला होगा टोटल जो सैम्पल साइज है जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं उसमें से 1 माइनस कर देते हैं। बेसिकली किसी सैम्पल साइज़ में कुछ डेटाज होगा, ठीक है, कोई अगर कुछ डेटाज आपको दिया हुआ है आप वो डेटाज काउंट करिए और उसमें से 1 को माइनस कर दीजिए। सपोज़ मैंने कहा कि एक डेटा है जिसमें वैल्यूज़ है 2, जिसमें वैल्यूज़ है 8, 13, 14, 19, 16, और इसके बाद कहा जाता है आपको कि अब आप बताइए इस सैम्पल का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। यही क्वेश्चन होता है जनरली, या फिर ये आप मेंशन करेंगे थ्रू एग्जाम्पल अपने आंसर शीट में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बोला कि ये n-1 होता है। n जो होता है दैट इज़ नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ डेटाज विच आर प्रेजेंट इन द सैम्पल। तो अगर हम n काउंट करेंगे तो कितना है 1 2 3 4 5 6। तो इस सैम्पल में टोटल n आ रहा है 6, इसमें से हम 1 माइनस कर देंगे। तो इस क्वेश्चन का जो इस सैम्पल का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट होकर आएगा दैट विल बी 5। बस इतना ही सिंपल है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना। आपके पास डेटाज दिया हुआ है, आप एकदम जल्दी जल्दी गिनती कर लीजिए कि कितने सैम्पल्स है यहाँ पे और उसमें से वो माइनस कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया DF इज इक्वल्स टू n-1। n आप ख्याल रखेंगे दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ डेटा गिवन इन एनी सैम्पल, ठीक है। एक्चुअल सैम्पल साइज क्या होता है दैट विल बी इंडिकेटेड बाय n। आपके सामने एक क्वेश्चन है, इवेलुएट डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब तो आप सीख ही गए, आराम से बता देंगे। तो चलिए हम लोग फटाफट इस सैम्पल का साइज काउंट कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वैल्यूज़ दिए हुए हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है n-1। टोटल वैल्यूज़ हमारे पास 8 दी हुई हैं, तो 8 में से आप 1 सब्सट्रैक्ट कर दोगे, इसका आंसर हो गया 7। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो फॉर्मूला क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, दैट इज़
डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1। अभी जो मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन स्प्रेड में हेल्प करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, काई स्क्वायर टेस्ट में, या कितने इंडिपेंडेंट वेज हैं ये बताने में, तो ये सब अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन है, आप यहाँ से आराम से उन चीज़ों को पढ़ लेंगे और इसको अपने आंसर शीट में मेंशन करेंगे। ये रहा आपके सामने फॉर्मूला जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, DF इज इक्वल्स टू n-1। इसको भी आप अपने प्रॉपर लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आइए, मैंने एक दूसरा क्वेश्चन लिया है, एक दूसरा सैम्पल। मान लीजिए सैम्पल साइज़ आपकी इंक्रीज़ हो गई, कोई ऐसा डेटा दिया हुआ है पॉपुलेशन वेरिएंस का या पॉपुलेशन का, जिसमें मान लीजिए अगर दो सैम्पल्स आपको दिए हुए, तो अब आपको लग रहा होगा कि आप कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे। वो भी बहुत आसान है, एकदम सिंपल, घबराना नहीं है। पता चला एक सैम्पल साइज़ था तो तब तो आराम से निकल गया, 2 सैम्पल साइज़ में क्या होता है। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है, डिटर्मिन डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर सीक्वेंसेस, एक x इज इक्वल्स टू दिस, y इज इक्वल्स टू दिस। एकदम वही फॉर्मूला सेट करना है। x में आप टोटल काउंट कीजिए नंबर्स, y में आप टोटल काउंट कीजिए नंबर्स, x का पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिए, y का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए। दैट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब मैं करके बताती हूँ यहाँ पे कि कैसे आप हर सैम्पल का डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं। तो जो x है उसके लिए अगर हम n काउंट करेंगे, तो आप देखो मैं n काउंट करके दिखाती हूँ, 12, 15, 18, 3, 9, 35, 46, 89, ये नंबर्स दिया हुआ है। आप काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि हमारे पास x के लिए n कितना आ गया, 8। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम x का क्या हो जाएगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें पता ही है n-1 होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 8-1 इज इक्वल्स टू 7। वैसे ही y के लिए कैलकुलेट करते हैं, तो y के लिए मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि आपको हाईलाइट हो। तो यहाँ मैंने लिया है येलो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ पे जो है वैल्यूज़ है दैट इज़ n इज इक्वल्स टू 7, 7-1 6, यानी कि x के लिए आंसर आ रहा है डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 और y के लिए आ रहा है 6, और आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए और x और y का डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना है, तो आप दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड कर देंगे, 6 + 7, एंड दैट विल बी योर आंसर। इतना ही सिंपल है, 13 आ जाएगा, जोड़ के देख लीजिए। तो इतना ही सिंपल है। अब क्या है, अगर 3 वैल्यूज़ 3 सीक्वेंसेस के आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने हैं, फिर वही काम करना है, कुछ नहीं घबराना। क्या करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको मदद करता है ये जानने में कि कितने इंडिपेंडेंट वेज हो सकते हैं किसी सिस्टम के, कैसे डिटर्मिन किया जा सकता है पॉपुलेशन स्प्रेड, और ये सब आप मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे मैंने 3 वैल्यूज़ ले लिया है, कोई बात नहीं, आप हमको 1000 वैल्यूज़ दे दो। आपको करना क्या है, सिंपल सा, आप x का टोटल नंबर काउंट करो यहाँ पे। तो जब हम x के लिए टोटल नंबर्स काउंट करते हैं, सैम्पल साइज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो x के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 7-1, यानी कि वो हो जाएगा 6। वैसे ही y के लिए आप निकाल लीजिए, y में टोटल वैल्यूज अगेन 7 दिया है, z में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 9-1, और इस तरीके से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपका है कि मैम ये तो क्वेश्चन है, अब हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, राइट। तो इसको आपको लिखने के लिए क्या करना होगा, इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, डेफिनेशन लिख दीजिए। फॉर्मूला तो अभी तक याद ही हो गया होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू n-1, और उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल शो कर दीजिए, और जो हमने अभी बात करी उसको आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और फाइनली आप यूजेस लिख देना। यूजेस में क्या होता है, काई स्क्वायर टेस्ट है जो हाइपोथेसिस होती है, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तो काई स्क्वायर टेस्ट कैलकुलेट करने में, स्टैटिस्टिक्स पता करने में, बहुत बिगर सैम्पल साइज़ हैं, आराम से डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया जा सकता है। एफ टेस्ट के बारे में बताया जा सकता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है रिजल्ट जानने में। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या था, क्वांटिटेटिव बायोलॉजी का पार्ट था। जनरली शॉर्ट नोट आता है, आप डेफिनेशन लिख दो, अच्छे से फॉर्मूला लिख दो, और जैसे मैंने सैम्पल साइज़ लेके बताया है वैसे आप 2-3 सैम्पल साइज़ लेके उनका डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हैं। फाइनली आप यूजेस एंड एडवांटेजेस लिख देंगे। एंड आई होप अभी तक तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिल चुका है सुनते सुनते डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में। तो बहुत अच्छे से आप अपने पेपर में लिख के आएंगे, एंड आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिला होगा और आप बहुत अच्छा आंसर लिख के आएंगे। एंड मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो पोस्ट करती रहूँगी। सो कीप टेकिंग केयर एवरीबडी, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।
थैंक यू एवरीबडी।